परमेश्वर अद्भुत है। बोलो मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर महान, बोलो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तालियों के साथ उसकी महिमा करें। बोलो मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरा परमेश्वर बोलो वो सर्वशक्तिमान मेरा है। छुड़ाने वाला परमेश्वर वो है। मेरा छुड़ाने वाला मेरी परमेश्वर। आदतों को चेंज करने वाला परमेश्वर मेरी है। आदतों को चेंज करने वाला जो परमेश्वर। बचपन से जो आदतें गलत है मेरे लाइफ में, बोलो वो यीशु मसीह मुझे बदल सकता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह चेंज कर सकता है। यीशु मसीह चेंज। बोलो मेरे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं मेरे है। परमेश्वर के आगे कोई हर जन प्रार्थना में तैयार हो जाएं। आज जितने लोग आज शामिल हो रहे इस प्रार्थना में, आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन करो प्रार्थना कि मेरा परमेश्वर अद्भुत है, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर। बोलो मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूँ, मैं यीशु मसीह मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, रखती हूँ। विश्वास रखता वो मुझे निराश होने नहीं देगा, हूँ। वो मुझे निराश होने नहीं वो मुझे बलवंत करेगा, वो मुझे बलवान, वो मुझे अपनी ताकत देगा, वो मुझे अपनी अपनी ताकत, शक्ति देगा, अपनी शक्ति दे, अपनी समर्थ देगा। अपनी सामर्थ दे। मेरी सिचुएशन सेम नहीं रह सकती, मेरी सिचुएशन सेम नहीं रह मेरी परिस्थिति सेम नहीं रह सकती, मेरी परिस्थिति से, क्योंकि मैं यीशु मसीह के करीब हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के क्योंकि मैं यीशु के साथ संगति करता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के साथ संगति, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया क्योंकि है। मैं यीशु मसीह के, मैंने ग्रहण करने के लिए मन बना लिया है। मैंने ग्रहण करने के लिए मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देने के लिए मन बना लिया है, अपना जीवन यीशु, और ये मेरी ओर से नहीं है। ये मेरी बोलो ये परमेश्वर की ओर से ये है, परमेश्वर की ओर, जो सब कुछ पूरा करता है। जो सब कुछ पूरा- हर जन करो प्रार्थना। बोलो परमेश्वर आज अपनी ताकत दीजिए, परमेश्वर आज अपनी अपनी ताकत, शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दीजिए, अपनी सामर्थ, मुझे बल दीजिए। मुझे बल दीजिए। करो प्रार्थना। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, आपकी महिमा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी महिमा करने के आपकी लिए, वर्शिप करने के लिए तैयार हूँ, आपकी वर्शिप, आपके भजन गाने के लिए तैयार हूँ, आपके भजन, आपकी वर्शिप करने के लिए तैयार हूँ। आपकी वर्शिप, बोलो मेरे परमेश्वर, मेरे यदि आपको परमेश्वर, लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो बोलो परमेश्वर आप मुझे मत छोड़ना। परमेश्वर आप मुझे मत यदि आपके छोड़िए। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, तो आज कहें यीशु मसीह को कि परमेश्वर आप मुझे मत छोड़ना। परमेश्वर आप मुझे मत जो जो आप वर्ड बोल रहे हो, परमेश्वर के भवन में प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। वो आपकी बातों को सुन रहा है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, कोई स्टेच्यू की नहीं करते, कोई मूर्ति की नहीं करते। क्योंकि जब हम भजन संहिता 115 अध्याय में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ लिखा है हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, जो सुन ना सके, ना बोल ना सके, जो छू ना सके। वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, और वो बदल सकता है। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा, बोलो मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जी, बोलो वो सब कुछ बदल सकता है। वो सब कुछ बदल, बोलो मेरा भरोसा परमेश्वर पर पक्का है, मेरा परमेश्वर पर भरोसा पक्का बोलो है, पक्का विश्वास है। पक्का विश्वास, बोलो मेरी परिस्थिति सेम नहीं रह सकती। मेरी परिस्थिति से जितने मेरे, ऑनलाइन देख रहे हो, जितने यहाँ पर हैं, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, कई लोग कहते हैं कि कैसे प्रार्थना करें, और यही तो प्रार्थना है। आपने यही वर्ड बोलना है। रिलीजियस नहीं है, चर्च रिलीजियस नहीं है, धार्मिकता नहीं है यहाँ पर। आप फ्री हो प्रार्थना करने में, आपको जैसा अच्छा लगता है प्रार्थना कर सकते। इतना प्रभु ने हमें आजाद कर दिया रीति रिवाजों से। जो आप बोलोगे परमेश्वर के भवन में, वो आपके लिए होगा यदि विश्वास करोगे। तो प्रभु कहता है तुम मेरी ग्लोरी को देखोगे। ग्लोरी का मतलब होता है गवाही को देखोगे। आमेन। हर एक जन करो प्रार्थना, हर एक जन बोलते जाओ, परमेश्वर से बातें करो। दिस इज द टाइम टू टॉक विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करें, कोई चुप न रहे। आप जानते हैं आपकी सारी चीजों को प्रभु रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ स्वर्गदूत है, आपकी हर एक बोल, हर एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। कई ऐसे हैं जो नए लोग देख रहे हैं, जिनका परमेश्वर पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। एक बार आप ट्राई करो प्रार्थना करने का, एक बार बात करने का ट्राई करो, विश्वास करके देखो और बोलो, और देखो वो कैसे बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रेयर करना शुरू करो। प्रेयर का मतलब होता है बात करना। हालेलुया। दिखावा नहीं होता है, बात करना होता है परमेश्वर से। इसे करो, जैसा आपको अच्छा लगता है करो, परमेश्वर से बात करो, थैंक्स करो, धन्यवाद करो। अब जो जो प्रार्थना करोगे इस भवन में, और वो सुनी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। मैं आपको एक अपनी गवाही देती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और जब मैं अपने चर्च में जाती थी, मैं तो सेवा करने जाती थी, काम करने जाती थी। मान लो कि चर्च में आज बहुत सारा काम है, तो मैं वो सफाई करने जाना,
धोने जाना, बर्तन, जो भी चीज़ें, सब कुछ करने जाना। हालेलुया। और उसके बाद शनिवार को पूरी रात प्रार्थना करना, 1 घंटे सोना हमने, 1 घंटे सिर्फ। और ऐसे बैठ के प्रार्थना नहीं करना, घुटने पे खड़े होके, नहीं तो छड़ी पड़ती है। हालेलुया। छड़ी पड़ती थी, स्टिक पड़ती थी कि नहीं, कोई ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान चारों तरफ से वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो उतनी हमारी प्रार्थना ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको जो बात बताऊंगी तो आपको अजीब लगेगा, ये क्या बात बता रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है ये। हालेलुया। और मुझे अब कल जब वॉलंटियर मीटिंग थी, टीम मीटिंग थी, कल थी क्या, परसों मीटिंग थी। हालेलुया। तो उस समय मुझे बात याद आई, मुझे और कुछ बातें मुझे याद आई कि सचमुच प्रभु ने वो बात को सुन लिया मेरी, जो चर्च भवन में प्रार्थना किया करते थे, वो मुझे आज परसों याद आ रही थी जब हम रात को यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। और सबको लगता था कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ज़्यादा मैं रिलीजियस हूँ, ज़्यादा ऊपर, मैं ऐसे कुछ नहीं थी। मुझे डांस करने का, फिल्मी सॉन्ग का इतना शौक था। 24 घंटे मेरे घर में फिल्मी और कैसेट जैसे होते थे, वो सारी चीज़ें चलते थे। पर आपको पता है कि जब मैं फिल्मी सॉन्ग में डांस कर, मेरे साथ एक और जन डांस करता था और वो दुष्टात्मा करता था। मैं सोचती थी कौन आ गया मेरे साथ डांस करने के लिए, और वो दुष्टात्मा करता था और मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी मैं। अब देखो, मैं मतलब रिलीजियस नहीं थी, मैं इतना वर्विश, आप जो यहाँ पर मुझे सोचते देखते हो यहाँ पर, तो मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं समझ में आ रही है, प्रभु ने मुझे बदल दिया है और बना दिया है। हालेलुया। पर जैसे जैसे संगति करते गए, जैसे जैसे चर्च में गए, मुझे पता नहीं चला कि कब मैं प्रार्थना में लग गई, मुझे पता नहीं चला कि कब मैं सेवा में, सेवा का मतलब ये, मतलब जैसे बिलीवर्स करते हैं, नॉर्मल जैसे करते हैं, सफाई करना, झाड़ू जैसे यहाँ पर करते हैं, मतलब कोई गंदगी नहीं देखना, जो मुझे ऑर्डर मिलता था मैं सारा करते जाती थी। फिर रात को प्रार्थना करना, फिर दोपहर को प्रार्थना करना, फिर बाइबल पढ़ना। और ऐसा नहीं कि मैं आके बैठ गई प्रार्थना करने के लिए, आपने स्टडी करके फिर आना चर्च में। हालेलुया। मैंने किया है, बीकॉम किया है, और उसमें पता अकाउंटेंट का कितना काम होता है, कितना स्टडी होती है, एमकॉम का कितना होता है। सारा पहले स्टडी करना, होमवर्क करना, अच्छे से सारा पढ़ लेना कि मुझे किसी ने रोके मत कि पढ़ाई तो की नहीं तो चर्च नहीं जाना। तो मैंने सारा कुछ पढ़ के, होमवर्क करके, सब कुछ करके, कॉलेज में उस समय थी तो सब कुछ करके, तो फिर मैं चर्च में जाना, क्या मुझे कोई किसी ने नहीं बोलना है। और उसके बाद मैं जाती थी मैं, और जब मैं ज़्यादा प्रार्थना में गई, प्रार्थना में कभी भी अपने लिए नहीं किया, चर्च में कभी भी अपने लिए चर्च में प्रार्थना नहीं किया। अभी जैसे आप बोलते हो प्रभु मुझे छुड़ा दे, मुझे अटैक से आज़ाद कर, अभी करते हो ना प्रार्थना, मुझे तो ये भी नहीं आता था कि ऐसी भी कोई प्रार्थना होती है, क्योंकि मुझे दुष्टात्मा के भी अटैक होते थे। मुझे तो ये वर्ड भी नहीं पता था कि हाँ हमें ऐसे प्रार्थना करना है कि दुष्ट शक्ति जाए, तू मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता। और अब मैं आपको सिखा रही हूँ सारी चीज़ें, तो ये सब प्रार्थना नहीं आती थी। तो हम सब प्रार्थना तो मिलकर करते थे, मुझे छुटकारा भी मिल चुका था। पर हम किसके लिए प्रार्थना करते थे? नए लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जो पिछड़ गए उनके लिए प्रार्थना करते थे, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते थे, जो परमेश्वर का विरोध करता है उनके लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। चर्च में जितने लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। अब प्रार्थना करते करते इंसान थक भी तो जाता है, थकता है कि नहीं थकता, बोल बोल के, है कि नहीं है बताओ? शरीर में हम तो थकावट तो होगी। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं तो जो हमारे जो सिस्टर थे वहाँ पर, तो जो हेड थे हमारे, तो वो हमेशा बोलते थे कि आपको सेवा करना है, इसलिए नाटक नहीं करना, ये खाना खाना है। और मैं नॉनवेज नहीं खाती थी मैं, क्योंकि हम हिंदू परिवार में से थे, नॉनवेज वॉनवेज कुछ नहीं चलता था, क्योंकि हमारे अंदर था कि ये खाने से क्या होता है, अशुद्ध हो जाते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी थी, मैं पता नहीं था, पर ये खाने से अशुद्ध थोड़ी ना होते हैं। जब हमारे मन से कुछ निकलता है किसी के प्रति नफरत, वो हमें अशुद्ध करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और जब मैं गई तो मेरे सिस्टर ने बोलना कि तुझे सेवा करना है। मुझे नहीं पता था मुझे सेवा करना है, तुझे काम करना है, तुझे सेवा करना है। तो क्या बनाना, आपको अजीब लग रहा होगा मैं जो बात बताऊंगी, उन्होंने बनाना मटन का कीमा बनाना। अजीब लग रहा होगा सुन के, पर फैक्ट है तो फैक्ट है। उन्होंने बोलना कि ये खा तो ताकत ले, तो प्रभु का काम कर, मतलब सेवा कर। कभी चिकन बनाना, कभी मटन बनाना, कभी, और जब रात का हो तो दूध में हॉर्लिक्स डाल के देना। और उस समय मैं छोटी भी थी, मैं, आज की जनरेशन तो ज़्यादा समझदार हो गई, समय इतना समझदार नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दे। और ये बोल के देना तुझे काम करना है, तुझे सेवा करना है। कहाँ पर बोलते थे? प्रभु के भवन में। इसलिए अच्छे से खा पी। मैं उस समय भी बहुत, पर आज भी पतली हूँ, तो उस समय में भी थी मैं। तो बोलते तुझे अच्छा खाना है ताकि अच्छे से काम करना है, तुझे सब कुछ अपना ध्यान रखना है ताकि
क्योंकि आगे चल के तुझे सेवा, उनको प्रभु ने क्या क्या बताया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वो मुझसे इतना शेयर नहीं करते थे विजन दर्शन, क्योंकि नए लोगों को कहाँ करते हैं, इतना नहीं किया जाता है। तो तुझे काम करना है, तुझे ये करना, उनको मुझ में कुछ दिखा होगा ये सारी चीजें। हमारे साथ और भी झूठ थे, और भी लड़कियां थी, और भी लड़के थे, उनको नहीं बोलते, उनको सबको चाय देते थे तो मुझे दूध देते थे कि तुझे काम करना है। तो अब मैं वो सारी बात को याद कर रही हूँ, जो चर्च में जो बातें मेरे लिए कही गई थी, और लगातार आप जानते हैं कि हम कौन लोग हैं, और वो सिस्टर वो सारे मेरे लिए प्रार्थना करते थे, और मुझे लगता है मैं तभी यहाँ पर आई हूँ। हालेलुया, बैक में प्रार्थना हो रही थी, और इसलिए यहाँ पर एक और मैं आपको गवाही देती हूँ। प्रभु यीशु में हमारे एक म्यूजिशियन की गवाही है, आप जानते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना में इतनी पावर है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य, आप सोच नहीं सकते हो। तो सोचो मेरे लिए कितना प्रेयर किए होंगे उन लोगों ने, सेवा में आने के लिए, काम करने के लिए। मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने करने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इसमें सारी चीजें। पर जब वो गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु देखता है। प्रभु ने ग्रहण कर लिया और मुझे तैयार करते गया, मुझे शेप में लाया। शेप में मतलब वचन से भरता गया, मुझे रोजाना भरता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो आदत थी फिल्मी की वो छुटती गई। हम पहले छोटे थे तो गाली भी निकालते थे, मैं खुद निकालती थी, ऐसी बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो मैंने गाली भी, मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरे मुंह में शोभा नहीं देता गालियाँ, क्योंकि जब हम चर्च जाते दूसरे लोग देख के क्या सोचेंगे कि वचन पढ़ने वाली और एक गालियाँ निकालती है। कितनी शर्मिंदगी है हमारे लाइफ में। तो मुझे खुद समझ में आ गया, वो भी बंद कर दिया। एक बार मुझे किसी ने बोला कि तू प्रार्थना करती हो गाली भी निकालती है, तो मुझे किसी ने बोला तो मुझे इतना दुख लगा। तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, ये सही तो कह रही है मेरे बारे में, सही तो है ये, मैंने अपनी गवाही खुद नहीं बनाई, और फिर बंद कर दिया। धीरे धीरे मतलब ये है कि प्रभु अपने शेप में लाते गया, बदलते गया। मुझे पता नहीं चला कब मैं बदल गई। तो क्या था उसके बिहाइंड में? प्रार्थना थी, और बोला हुआ वहां पर चर्च में वर्ड था। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं प्रार्थना करो, यहाँ पर बोलना है आपको, कन्फेशन करना। यही तो बात, ये प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। इसे नॉर्मल मत समझो आप। अब मैं क्यों बोल रही हूँ नॉर्मल मत समझो? जो हमारे एक म्यूजिशियन है, जो यहाँ पर, क्या नाम है उनका, गुरदीप जी, हालेलुया। तो वो एक जगह काम करने जाते, 2 जगह शिफ्ट, आप जानते हो ना, 2 जगह शिफ्ट लगाते थे ना लॉकडाउन में। तो यहाँ घर में भी हम करते थे, और खानपुर में है, तो मैंने उनको सोते हुए देख लिया। मैंने, क्या बात है कि म्यूजिक बजाते बजाते सो रही है कि नहीं है? तो वो काम, रात भर काम करके आना, और यहाँ पर फिर नींद आना। अब तो नींद तो आएगी, क्योंकि 2 शिफ्ट लगाओगे तो। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं बोलूंगी नहीं, मैं प्रभु से डायरेक्ट बात करूंगी, मुझे नहीं बोलना किसी को भी। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी जहाँ भी जॉब करते हैं उनका जॉब छूट जाए, मुझे नहीं पता, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे जो मर्जी हो। मैंने तो उनको बोलना नहीं कि छूट जाए, ये हो जाए, मैं तो बात नहीं करना, मैं प्रभु से बात करूंगी। मैं हालेलुया, मैं आपको बता रही हूँ प्रार्थना की पावर क्या है, प्रार्थना की ताकत क्या है। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि जब कोई म्यूजिक प्ले करता है और जब वो खुद सोए तो ये भी नहीं अच्छी बात है कि नहीं है? कई बार सो जाना, कई बार नींद में रहना, क्योंकि 2 शिफ्ट, क्योंकि हो सकता है पैसे की भी जरूरत हो सकती है, तो इंसान तो करेगा ही काम जब पैसे की जरूरत है। तो मैंने बोला, परमेश्वर मुझे नहीं पता, वो जहाँ भी जॉब है कुछ भी कर, यदि आज जॉब छूटने की तो जॉब छूट जाए, और उससे बेस्ट प्लेस दे और बेस्ट इनके लाइफ में कर, या फिर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे अच्छा काम करने का आप दो, ताकि इनका खर्चा पूरा हो जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कमा सकते हो। जैसे मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें हमने कार ले लिया। तो इसी भरोसे पे, विश्वास में मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर या फिर इन्हें बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दे, ताकि इनके घर की स्थिति सुधरने लगे। पर वो वाला जो जॉब है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आके सोना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और मैं आज बता रही इतने साल में, कब से छुट्टी है उनकी जॉब? 1 साल हो गया कि 2 साल? 3 साल? 3 साल हो गए? अरे बाप रे तो 3 साल हो गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो मैंने प्रार्थना के बिहाइंड, जब आप प्रार्थना करते हो किसी के लिए भी, हालेलुया, गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो, गुप्त में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, आप देखोगे नेक्स्ट लेवल में। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 3, आप देखोगे 4 महीने, हो सकता है 6 महीने, आप 100% देखोगे। आप देखोगे। हालेलुया, वो गवाही आप जरूर देखोगे। फिर जब उन्होंने किसी दिन बताया कि मैं तो जाता नहीं, मैं एक दिन में पूछा, आप तो फ्रेश लग रहे हो आज नींद तो दिखाई नहीं दे रही। फिर मुझे पता चला, बताया नहीं था, मैंने तो छोड़ दिया। और मैंने सोचा, अरे प्रभु ने मेरी इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली है। और मैं बहुत खुश है कि प्रभु प्रार्थना सुन लिया मेरा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया,
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो ऐसा प्रभु काम करता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो जो हमारे घर में जो काम करती वो किसी और के घर में जाती थी। हालेलुया, तो हमें चाहिए था ज़्यादा देर तक, हमें चाहिए ज़्यादा देर तक काम करने वाले लोग चाहिए घर में, क्योंकि जितना मिनिस्ट्री बढ़ेगी तब ज़्यादा चाहिए। तो मैंने भी उसे नहीं बोला, जिधर जाती जाए, मैं करूँगी प्रार्थना बस। और जब प्रार्थना करना शुरू किया मैंने, तो खुद ही बोल दिया उसका ये प्रॉब्लम हो गया, मैं इतने साल से काम कर रही थी, ऐसा ही था ना ये, कितने 6 साल काम किया था, 6 साल काम किया और अचानक से क्या हो गया कि उसे घर से निकाल दिया। और ये प्रार्थना का शर्त है, इसलिए पंगा मत लेना परमेश्वर के लोगों से। समझ में आई बात? जब सचमुच में जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, यदि आप सोच रहे हो कि यदि आप प्रार्थना को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हो तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यदि महिमा के लिए, यदि उनका जीवन बदलने के लिए, तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। ये मत सोचना जैसे बाबा लोग करते हैं इसका घर बिगड़ जाए, ये वाली चीजें नहीं होती इसमें, ठीक है? तो जब हम गुप्त रीति में जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ घुटने टेक के, तो प्रभु जरूर प्रार्थना सुनते ही सुनते हैं। हालेलुया। अब ध्यान देना कि मैंने क्यों प्रार्थना की उनके लिए, म्यूजिशियन के लिए क्यों मैंने प्रार्थना की, कि प्रभु तेरा काम नहीं रुकना चाहिए, तो प्रभु ने प्रार्थना सुना। अब जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, जो हमारे घर में काम करते थे, तो मैंने उनके लिए क्यों प्रार्थना किया, प्रभु तेरा काम नहीं रुकना चाहिए, मैं टाइम में लेट होता है तो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए आप मुझे नहीं पता, आप ही जो करना करो। वो वहाँ से जवाब आ रहा है ना का, मुझे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप देखो। पर मैं ये चाहती कि प्रभु कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ताकि आपके जब वो काम चलेगा आपका तो लोग बचाए जाएंगे। मेन मकसद है प्रभु की महिमा करना। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हालेलुया, इसलिए आपको यहाँ बोला जाता है कि फायदा उठाओ, प्रार्थना करो, बोलो। इतना प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया। मैं तो अभी भी याद करती कितना पैसे खर्चे होते थे हमारे, ये दे, वो कर, ये कर, वो कर, और इतना हमें छुटकारा दे दिया है। और रिलीजियस गतिविधि से हमें छुटकारा दे दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब आपको समझ में आ गया? मैं जो शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं हर बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो सब चीज़ों से प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया। यदि आप हिंदू बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ में आ गया होगा। हालेलुया, सब चीज़ों से। पर अब आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा तो कि मुझसे प्रेयर नहीं, अब तो आपको अगरबत्ती नहीं जलाना है, अब तो को फूल माला नहीं लेके, अब तो घी का दिया भी नहीं, वो भी घी का आपका बचत हो गया, देख लो है, हो गया कि नहीं है? अब तो वो भी नहीं जलाना है। कितना पैसा बचा लियो आप, मैं बता रही हूँ। बचाए हो कि नहीं बचाए हो पैसे? चल के कहीं नहीं जाना है, कोई इधर उधर नहीं जाना है, जस्ट प्रार्थना करना है। जस्ट घुटने टेक कर प्रार्थना ही करना और बोलना है। आप जो बोलोगे वो आपके लिए होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर कैसे बोलोगे? विश्वास के साथ बोलोगे। पर क्या करने के लिए बोलोगे? प्रभु तेरे मेरे जीवन में तेरी महिमा हो। यदि आप चाहते हो मेरा बिजनेस बढ़े तो बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मदद कर सकूं, इवेंजलिज्म के लिए मैं काम कर सकूं। तब परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, तब वो आपके बिजनेस को ऊंचा करेगा। आपके पास आज पैसा नहीं है, पर आपको पता नहीं है कौन है परमेश्वर, कौन है वो? क्रिएटर है वो, आपको बनाया है, तो आपकी नस नस को भी जानता है वो, आपकी कमजोरियां को भी जानता है, और ये भी जानता है आपको इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये जो बनाने वालों को पता है कि आपके लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है। पर प्रभु कहता है मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ढूंढोगे नहीं तो पाओगे नहीं, खटखटाओगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। पर जब आप प्रभु के पास आते हो, खटखटाते हो, ढूंढते हो, मांगते हो, तो परमेश्वर देगा ही देगा। हालेलुया। इसलिए कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाता है, चिंताओं में जाती है। तो आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो अपने ये करना है कि प्रभु मैं अपना आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में देती हूँ। मेरा मन इधर उधर भटक रहे, इधर बातों में जा रहा है, क्योंकि चिंताएं वाली बातें मेरे घर में हैं और चल भी रही हैं। तो प्रभु मैं अपनी चिंता तेरे ऊपर देता हूँ। क्यों ना आप अपनी चिंता को प्रभु पर दें? है कि नहीं है? बताओ मुझे। जब चिंता लेने वाला आपके सामने खड़ा है तो चिंताएं प्रभु को क्यों नहीं देते हो? आप क्यों नहीं बात करते हो परमेश्वर से? क्यों नहीं कहते हो प्रभु मेरी चिंता आज से परमेश्वर? आप ही तो कहते हो कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और तुम्हारे अंदर में विश्राम दूंगा, मैं तेरे बोझ को हटा दूंगा, तेरे लाइफ में सब कुछ ठीक करूंगा। तो आज क्यों नहीं चिंता परमेश्वर को आप देते हो? क्यों नहीं अपने सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर देते हो? क्यों नहीं कहते हो, क्यों नहीं बात करते हो आप परमेश्वर से? कमी यही है कि आप बात नहीं करते हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? बात करना है, प्रभु के संग जुड़ना है, कनेक्ट होना है,
पवित्र आत्मा से भरना। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा मांगना जो आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। जब एक बार हमारा बिजनेस नुकसान होने पर था तो कहीं हमने जाना था, तो मैं तैयार हो रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा ने कह रहा है कि मत जा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मत जा आज। उन्होंने बोला नहीं जाना जरूरी है, पर मैं क्या करूं, मुझे अजीब सा लग रहा है। कार में बैठ गई तो भी मुझे लग रहा है कि मत जा। मैंने इनको बता दी सारी बातें कि मेरे को आत्मा में अगवाई आ रहा है कि मत जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था। और जब गए और शाम को पहुंचे घर में, एक प्रोजेक्ट बंद, दूसरा प्रोजेक्ट बंद, तीसरा प्रोजेक्ट बंद। फिर मैंने बोला, मैंने कहा था ना कि नहीं जाना है आज, नहीं जाना है आज। अब रिजल्ट देख लो यहाँ पर। क्योंकि कई बार क्या होता है, हालेलुया, प्रभु हमें बचाना चाहता है, तो जब हम उसकी बात को मान लेंगे तो हम बच जाएंगे। जब उसकी बात को टाल दिए तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसते हो। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, इसलिए बाइबल को रीड करना जरूरी है, और यही आपको बचाएगा। उसकी बातों को मानना है। कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी का जो भी लेना, वो शादी का हो सकता है, वो बिजनेस का हो सकता है, वो परिवार का हो सकता है। आपने रोज़ बाइबल पढ़ना है और उसकी सुनना और कहना है कि प्रभु मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, और वो आपकी गाइड करेगा, बताएगा, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप मानोगे तो बचाए जाओगे और नेक्स्ट लेवल में जाओगे। आपकी सोच से बढ़कर प्रभु काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। टेस्टिमनी बहुत सारी आ रही है, गवाहियाँ बहुत सारी आ रही है, पर आप गवाही के बिना हो। कितने लोगों की लाइफ में गवाही आई है? कितने लोगों के लाइफ में, आपके लाइफ में आई है? कितने लोगों के लाइफ में गवाही अभी तक नहीं आई है? कोई नहीं, शर्माओ मत। नहीं आई है तो हाथ खड़ा करो। गवाही मतलब चमत्कार नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आई है। एक गवाही आ गई तो बैठ जाना आपने, दूसरी गवाही नहीं चाहिए, तीसरी नहीं चाहिए, और नेक्स्ट लेवल में नहीं जाना आपने। बोलो जाना है मुझे। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे और करो प्रार्थना और बोलो, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। बोलो, मैं आपको ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, मैं आप पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। करो प्रार्थना जोर से, ऊंची आवाज में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हर एक कहा हुआ वर्ड जो यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में, जहाँ स्वर्ग दूत है चारों तरफ, आप जितना वर्ड आप बोल रहे हो यहाँ पर परमेश्वर के भवन में, वो सारा रिकॉर्ड में आ रहा है। और आप ऐसे नहीं रह सकते। प्रभु आपके जीवन में वो पूरा करेगा यदि आप विश्वास के साथ कह रहे हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो गवाही पक्की आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाही पक्की आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर जन प्रार्थना करे, कहे प्रार्थना करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। बोलो, प्रभु मुझे नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहा है। प्रभु मुझे नेक्स्ट लेवल में, बोलो, परमेश्वर मुझे नई दिशा में लेकर जा रहा है। परमेश्वर मुझे नई दिशा, बोलो, परमेश्वर मुझे अपने रास्ते में लेकर जा रहा है। परमेश्वर मुझे अपने रास्ते में लेकर, बोलो, परमेश्वर से शेप मी, परमेश्वर शेप मी। शेप मी को हिंदी में क्या बोलेंगे? परमेश्वर शेप मी। परमेश्वर अपने वचन से तराशना। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से मुझे भर दे, मुझे बदल दे, अपने शेप में लेके। हम उसके सृजनहार के स्वरूप में, हम परमेश्वर ने अपने जैसे में बना दिया है, लेकिन हमारा हार्ट भी प्रभु के जैसे होना चाहिए, हमारा मन भी प्रभु के जैसे होना चाहिए। हमारे 4 आंखें नहीं है, 4 हाथ नहीं है, प्रभु के 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, तो वो परमेश्वर है। 4 हाथ होंगे तो अजीब लगेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के जैसे बने हुए हैं, सृजनहार। लेकिन अब ऊपर से तो परमेश्वर ने बना दिया है, लेकिन अंदर से अब बोलो, परमेश्वर मेरे हार्ट को चेंज कीजिए, परमेश्वर मेरे हार्ट को चेंज, मेरे हृदय को चेंज कीजिए, मेरे हृदय को, मेरे मन को चेंज कीजिए, मेरे मन को चेंज, ताकि मैं और प्रार्थना कर सकूं, ताकि मैं और प्रार्थना कर सकूं। करो प्रार्थना में और आपके क्लोज आ सकूं, मैं आपके और क्लोज आ सकूं। जैसे परमेश्वर का आत्मा गवाही कर हम सभी प्रार्थना ही करेंगे अभी इस वक्त। हालेलुया। करो प्रार्थना। यदि ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो नए लोग हैं, यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो भी आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ और शेयर करो, ताकि आज की मीटिंग के द्वारा आप बचाए जाए, छुड़ाए जाए, आपकी लाइफ से रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन परमेश्वर का आत्मा आपको बदले राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा आपके स्वभाव को बदले राइट नाउ। आपकी गंदी आदतें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हर एक गलत चीजें जो परमेश्वर से आपको जुड़ने में रोकती है वो इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के समर्थ। आमेन। बोलो परमेश्वर अनॉइंट मी। परमेश्वर अनॉइंट मी। बोलो परमेश्वर मेरा अभिषेक कीजिए। परमेश्वर मेरा अभिषेक बोलो कीजिए। पवित्र आत्मा दीजिए। पवित्र आत्मा दीजिए। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरा कोई साथ देने मेरा वाला कोई सहारा नहीं है। मेरा कोई सहारा नहीं। आज मैं अकेला हूँ। आज मैं अकेला लेकिन मेरा भरोसा आप पर है। लेकिन मेरा भरोसा आप पर है। I put my trust on you। I put my trust on you। बोले मैं अपना भरोसा आप पर रखता हूँ। मैं अपना भरोसा आप पर। बोले मैं आप पर विश्वास रखता हूँ मैं आप पे विश्वास रखती कि हूँ आप मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहे कि हैं। आप मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने सब कुछ बदलने जा रहे हैं। सब कुछ बदलने जा रहे बोलो हैं। परमेश्वर मुझ में मेरे जीवन में काम कीजिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर मुझ पे हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और बोलो बोलो परमेश्वर जो देखना आंखें बंद करो, मुझे मत देखना, प्रभु से कनेक्ट होना है। आंखें बंद करो, प्रभु से कनेक्ट होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर आप ही मेरा सब कुछ है। परमेश्वर आप ही मेरा सब कुछ है। बोलो परमेश्वर आप मेरी परेशानी को जानते हैं। परमेश्वर आप मेरी परेशानी को मेरी समस्याओं को जानते मेरी हैं। समस्याओं को जानते जो दर्द में रात दिन सह रहा हूँ आप जानते हैं। हैं। जो दर्द में रात दिन सह रहा हूँ। जो मैं अंदर में दर्द सह रहा हूँ अपनी आत्मा में वो आप जानते हैं। अंदर में अपने आत्मा में दर्द सहता हूँ जानते हैं। बोलो परमेश्वर परमेश्वर आप मेरे चंगा करने वाले हैं। आप मेरे चंगा करने, मेरे मन को चंगा करने वाले मेरे हैं। मन को चंगा करने, मेरी परिस्थिति को सही करने वाले मेरी हैं। परिस्थितियों को सही करने। तो परमेश्वर मेरा विश्वास भरोसा ये है कि आज आप मेरी परिस्थिति को बदल रहे हैं। आमेन। बोलो आप मेरी परिस्थिति को चेंज कर रहे हैं आप मेरी परिस्थिति को चेंज क्योंकि कर, मैंने आप पर भरोसा रखा है। क्योंकि मैंने आप पे भरोसा रखा। बोलो हर समय परमेश्वर मैं आपको धन्य कहा करूंगा हर समय परमेश्वर मैं आपको धन्य कहा और मैं आपको भरोसा रखूंगा और मैं आप पे भरोसा रखूंगी और मैं विश्वास से पीछे ना हटूंगा और मैं विश्वास से पीछे ना क्योंकि हटूंगी। आप ही तो मेरे शरण स्थान और बल हैं। क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान और बल है। जब आपका कोई शरण स्थान नहीं होता, कोई आपकी कोई पनाह नहीं मिलता है, आपसे सब लोग दूरी बनाते हैं, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो बोलो यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है। यीशु मसीह मेरा शरण स्थान। नो टेंशन, कोई बात करे या ना करे, मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ बात करने वाला है। आमेन। बोलो मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। मेरा परमेश्वर मुझसे बात ये करने देखिए बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दे दिया है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पवित्र आत्मा मुझे अगवाई कर रहा है कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है। तो जब मैं प्रार्थना कर रही तो पवित्र आत्मा मुझे बात भी कर रहा बता रहा आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है। तो बोलो मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु बोलो मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह। बोलो वही मेरा सब कुछ है वही मेरा सब कुछ है। और आज से मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज से मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखूंगा मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखूंगा। और जो जिनके बारे में परमेश्वर की आत्मा ने बताया है कि धोखा आपको मिला है, हालेलुया, तो आपने परवाह नहीं करनी उनकी, बल्कि आप गुप्त में प्रार्थना कर सकते कि प्रभु उसका उद्धार करो बदल, लेकिन अपने गुप्त रीति में प्रार्थना करना है। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा परमेश्वर ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो होली स्पिरिट मेरी अगुवाई करेगा। होली स्पिरिट मेरी कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? होली स्पिरिट है। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं आप पवित्र आत्मा देता हूँ, यही तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो कौन हुआ आपका फ्रेंड? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो चलते फिरते समय वो क्या करेगा? आपसे बात करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। यदि कोई गड्ढा किसी ने खोदा है तो वो पवित्र आत्मा को बता देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा क्या कर देगा? वो बता देगा कि तू मत कर, तुझसे बात मत कर, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, तू उसके साथ संगति मत कर, यदि तू जाएगा तो तेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलो होली स्पिरिट इज माय बेस्ट फ्रेंड। होली स्पिरिट इज माय बेस्ट। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, होली स्पिरिट इज माय बेस्ट फ्रेंड। होली स्पिरिट इज माय बेस्ट फ्रेंड। बोलो पवित्र आत्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पवित्र आत्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलो बाइबल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बाइबल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बोलो ये मुझे सलाह देती है, ये मुझे सलाह देती है, गलत रास्ते में जाने से बचाती है। गलत रास्ते पे बचाती बोलो यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। है। यीशु मसीह बोलो यीशु मसीह परमेश्वर मेरा महान है। यीशु मसीह मेरा महान। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह में, संसार के ईश्वर ने आपकी आंखों को अंधी कर दी है ताकि आप परमेश्वर की बातों को ना समझे और आप उद्धार पाए बिना मर जाएं और अनंत काल के लिए नरक में चले जाएं। इसलिए वो आपको चर्च आने के लिए रोकता है, इसे संगति करने के लिए रोकता है। उसे पता है जब इसकी आत्मिक आंखें खुलेगी तो सही गलत का पता चल जाएगा और ये इंसान बच जाएगा, अथाह कुंड से बच जाएगा, शैतान की बातों को समझ जाएगा, प्लानिंग को समझ जाएगा। हम जो पृथ्वी में रहते हैं
जो हमारे लिए जो मीठा मीठा बात करता है ऊपर से पर अंदर में कड़वाहट है, तो प्रभु उसके बारे में आपको बता देगा। हालेलुया। इसलिए कहे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों ताकि मैं समझ सकूं। ताकि मैं समझ मेरे कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। मेरे कानों को खोल दीजिए, मेरे हार्ट को खोल दीजिए ताकि परमेश्वर मैं आप पर पूर्ण रीति से विश्वास कर सकूं। आमेन पूर्ण रीति से परमेश्वर मैं आप पर भरोसा कर सकूं। आमेन। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कीजिए। परमेश्वर मेरे बोलो जीवन में परमेश्वर मैं आपको पुकारती हूँ, परमेश्वर मैं आपको पुकारता मैं हूँ। आपको पुकारती हूँ। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनिए और उत्तर दीजिए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना बोलो मेरे सुनिए। कान तेरी ओर लगे हुए हैं, मेरे कान तेरी ओर, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई मेरी आंखें हैं। तेरी ओर लगी बोलो हुई हैं। परमेश्वर मेरा सहारा है। परमेश्वर मेरा सहारा बोलो है। मैं आपके भवन में आई हूँ, मैं आपके भवन में आई हूँ, इसलिए मेरी परिस्थिति सेम न रहेगी। इसलिए मेरी परिस्थिति तैयार हो जाओ, तालियों के साथ 5 मिनट महिमा करो इसकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जी। हर जन 5 मिनट करो, प्रार्थना परमेश्वर की प्रेजिंग करो, थैंक्स करो। जीवन देने के लिए धन्यवाद, उद्धार दिया धन्यवाद, यहाँ तक लेकर आया धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ये वर्ड बोलते जाओ कि प्रभु मुझे आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। एडवांस में बुक करो ब्लेसिंग को, एडवांस में थैंक्स करो, ब्लेसिंग को बुक करो, रिजर्व करो अपने लिए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मुझे आगे बढ़ा रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ने जा रहा है, मेरा घर बनने जा रहा है। प्रभु मुझे गाड़ियों के साथ ब्लेस करने जा रहा है, बेबी ब्लेसिंग नहीं, बोले परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहा है। बोले प्रभु मेरे सिचुएशन को ब्लेस करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। बोले परमेश्वर मुझे ऊंचा करने जा रहा है, मेरी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। हर एक जन करो करो प्रार्थना तालियों के साथ। बोलो 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 परमेश्वर मुझे आजाद करने जा रहा है, मेरी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है, मुझे जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है। आप मेरे लाइफ सेम नहीं रह सकती। हालेलुया। मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने जा रहा हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर करो करो प्रार्थना करो करो, प्रभु से बात करो। मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे चाहिए आत्मिक जीवन। करो बात करो, मुझे चाहिए। जैसे बच्चा अपने पिता से लड़ाई करता, मुझे चाहिए तो चाहिए लॉलीपॉप। आप बोलो मुझे भी चाहिए तो चाहिए परमेश्वर। अब करो प्रार्थना परमेश्वर से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस यस, जितने यहाँ प्रार्थना कर रहे, जितने ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे, जितने हर जगह से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे टच करे टच करे। प्रार्थना का आत्मा डाल प्रभु इनके हृदय में डाल। कई लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता, डाल डाल यीशु के सामर्थ्य। कई आज फिजिकल होकर प्रार्थना कर रहे, आज स्पिरिचुअल होकर प्रार्थना करें। आत्मिक बना यीशु के सामर्थ्य नाम है। इनकी आंखें आत्मिक हो जाए, इनके कान आत्मिक हो जाए, इनका मन आत्मिक हो जाए, इनका जीवन स्पिरिचुअल हो जाए, ताकि शैतान इन्हें देख ही ना सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनारे जो परमेश्वर आत्मिक बना। Be spiritual in the mighty name of Jesus Christ. Be spiritual in the mighty name of Jesus Christ. आज परमेश्वर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर चेंज करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर पूरी तरह से आपको बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ना चाहते भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं, आप परमेश्वर की ओर झुकने लगे हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ने लगे। राइट नाउ टच 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 होली स्पिरिट। जो यहाँ स्वर्गदूत मौजूद है काम करें। स्वर्गदूत मैं कमांड करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हेवनली फादर, हम प्रार्थना करते हैं आज आसमान को खोल दे सच से इस चर्च के लिए, क्योंकि आपका बिलव्ड वन चर्च है। हालेलुया। इस चर्च के लिए वो आसमान को खोल दे ब्लेसिंग के, छुटकारे के। कई लोगों के ऑर्गन से प्रॉब्लम है तो वो भी दरवाजे को खोल दे ताकि उनके ऑर्गन जो बैड है, जो खराब है, वो नए हो जाए। आज बड़ी गवाही का दिन है आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज बड़ी छुटकारे का दिन आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। और पवित्र आत्मा हमारे बीच मौजूद है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आप सेम नहीं रहेंगे। आज वो ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए। ये मत सोचो कि मैं बाद में वचन के बाद में प्रार्थना करूंगी, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे अभी अगुवाई कर रहा है। हर एक जन आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कई लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कई लोगों का मन कठोर है, जो शैतान कर रहा है। इसी वक्त में तुझे डांटती है होली घोस्ट फायर। ए शैतान, ए दुष्ट, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू इनके लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हर एक सुसाइडल के स्पिरिट में तुझे डांटती है होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जाए, मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ जाए। ए शैतान, ए दुष्ट,
तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर, तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर। ये परमेश्वर के जन है जिनके मन को तू रोक रहा है प्रभु पर विश्वास करने के लिए। इसी वक्त मैं तुझ पर फायर घोषणा करती हूँ। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। करो करो प्रार्थना, बोलते जाओ। हालेलुया, करो करो प्रार्थना। यदि लड़ाई झगड़ा है किसी के बीच में, आपके बीच में हुआ है, क्षमा मांगे प्रभु से और उनसे गले लगना, माफी मांग के या मेल मिलाप करके आप छोटे नहीं हो जाते हो, लेकिन आपको स्वर्ग में आपका जो रिकॉर्ड बड़ा हो जाता है। हालेलुया, करो प्रार्थना। लड़ाई झगड़ा आपके बीच में है तो आप गवाही नहीं ले सकते हो। कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। दीवार नहीं खड़ा करना लड़ाई झगड़े के। ब्लेसिंग आ रही है, आपकी क्लोज निकट आ रही है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो रोक देती गवाही को। करो प्रार्थना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मैंने किसी से रूडली बात किया, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने आप को बड़ा दिखाया, मुझे माफ कीजिए। करो करो प्रार्थना। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर। कभी अकेला ना छोड़ू तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पर। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना